सब सारी दुनिया से मोदी एक स्टेप लिया, उसने कश्मीर को के हवाले से लेजिस्लेशन लेके आया, फिर उसके बाद कश्मीर में सारे फौजी वहाँ पर लेके आ गया, उसके बाद चाइना के साथ फटा ले लिया, अब सिखों के साथ है, दलित के साथ उसका जो सलूक है वो सब सामने है। दुनिया का जो प्रेशर है वो उसको किसी खातिर में ला नहीं रहा। तो क्या वजह है कि वो कि मोदी ना दुनिया का प्रेशर ले रहा है, ना इंटरनल प्रेशर ले रहा है और एक के बाद दूसरा कदम उठाता जा रहा है? दर हकीकत उन पर आया नहीं है, क्योंकि अमेरिका उनको इस्तेमाल करना चाहता है एज अ प्रॉक्सी चाइना के खिलाफ। अब जब चाइना की राइवलरी की वजह से अमेरिका ने उन पर डिजायर्ड प्रेशर नहीं डाला, न ह्यूमन राइट्स का, न यूएन रेजोल्यूशन के वायलेशन का, और न मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करने का, जब उन्होंने ये प्रेशर नहीं डाला तो उसको एक एनकरेजमेंट मिली और एक फॉल्स होप उसे नजर आई कि शायद वो सब कुछ कर दुनिया खामोश रहेगी। लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी जो एक गैर रिवायती सियासतदान थे और वो जो सोचते थे वो कर गुजरते थे। यही एटीट्यूड था नरेंद्र मोदी का, और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में जलसा किया तो वहां से एक इनको फॉल्स होप नजर आई कि शायद ये तमाम मसले हल किए जा सकते हैं ताकत के जरिए। लेकिन अब वहां पे जो बाइडेन की गवर्नमेंट आ गई है और जो बाइडेन का कहना अभी तक ये रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और वो उठाते रहे हैं। इससे पहले देखना जी कि क्या इन राइट्स वायलेशन का नोटिस वो लेते हैं या यहाँ से सरफे नजर करते हुए वो दूसरे ममालिक पर तो दबाव डालेंगे लेकिन हिंदुस्तान की इन तमाम तर एट्रोसिटीज को बर्दाश्त करेंगे। तो जब तक उनके ऊपर कोई बड़ा प्रेशर नहीं आता, न परमानेंट 5 की तरफ से आया है, न अमेरिका की तरफ से आया है, और न ही कनाडा में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट चली है कि वहाँ से इनके लिए एक क्राइसिस क्रिएट हो। लेकिन अब ये उससे इनकरेज होकर खुद इतनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। जो मैंने 5 चीज़ें गिनी हैं, इन 5 ये सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस हैं और सेकुलरिज्म का जो इन्होंने खात्मा किया है उसके बाद इनको हैंडल करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। जनरल साहब, क्या अभी जो सिचुएशन जिस तरह बन गई है दारुल हुकूमत के ऊपर, जिस तरह सिखों ने वहाँ पे ट्रैक्टर रैली के जरिए लाल किला पर झंडा लहरा रहे हैं, क्या मोदी जो है इस क्राइसिस से निकल पाएगा? जो ये सूरत हाल है, क्या सिखों को भी वो जिस तरह मुसलमानों को उसने जबर के जरिए उनके ऊपर तसल्लुत कायम किया, क्या इनके ऊपर भी काबू पा लेगा या ये मामलात आगे बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली जिस तरह आपने निशानदेही की है कि ये फिर बाकायदा खालिस्तान की तारीख की शक्ल इख्तियार कर लेगी? किसानों के ये जो मुतालबात है अगर उनको राइट नहीं दिए गए। देखिए, एक तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी को इनके आगे झुकना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि उनकी फौज में 80,000 सिख हैं और तकरीबन 25,000 सिविल आर्म फोर्सेस में। तो ये जो 1,15,20,000 आर्म सोल्जर्स हैं इन अ वे, अगर ये लोग और फिर जो सिख पुलिस में है इनको शामिल करें तो ये एक बहुत बड़ी फोर्स है। आज उनकी आर्मी से अगर 80,000 फौजी इस पोजीशन में आ जाए कि उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो ये उनकी फोर्सेस में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करेगा। एक ये इशू है। दूसरा, अगर वो इनके आगे सरेंडर नहीं करते तो इस मूवमेंट पे जब जोर आएगा तो उनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का फोकस पंजाब की तरफ आएगा। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है जनरल साहब। आप कट गया? जी जी, नहीं जी जनरल साहब, आपको आवाज नहीं आ रही? मेरे को शायद आवाज नहीं जनरल साहब जी। अच्छा, जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं बड़ा मसला बन गया है अब मोदी के लिए। अच्छा बाबर साहब, 2 चीज़ें हम देखते हैं कि मोदी की स्ट्रेंथ रही। एक तो ये कि जी इंतहा पसंदी, हिंदू इंतहा पसंद और वोट, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और इस तरह से हिंदू इंतहा पसंदी फैलाओ। जी जनरल साहब, हम आपको सुन रहे थे, शायद हमारी आवाज़ आपको नहीं जा रही थी। बहरहाल आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं अगर सवाल मैं कर सकूं, जी बाबर साहब सवाल कर लूँ।
जनरल साहब, एक और चीज जो है, ये मोदी ये भी कहा जाता है कि वो डेलिब्रेटली ये सारे स्टेप्स ले रहा है, चाहे वो सिखों के खिलाफ है, चाहे वो दलित के खिलाफ है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि वो जो हिंदुत्वा की वो जो कैंपेन चल रही है और जिस तरह से उसको हिंदू इंतहा पसंदों की सपोर्ट मिल रही है और जिस तरह से वो इलेक्शंस में पीछे क्लीन स्वीप किया है, तो वो इस वोट बैंक को टारगेट कर रहा है। इस वोट बैंक को कंटिन्यू करने के लिए वो जानबूझकर माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा है, तो उसको तो लग रहा है जैसे इसकी परवाह ही नहीं है। जी नहीं, देखिए, ये एक फॉल्स परसेप्शन है ना। एक तरफ यकीनन उनको बड़ी भारी अक्सरियत दोनों ईवानों में हासिल है, हिंदू राइट विंग वोटर की। हिंदू राइट विंग वोटर भी है और दोनों ईवानों में उनकी अक्सरियत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ सकता, पॉलिटिकली ही इज़ वेरी स्ट्रांग। लेकिन जब इस ताकत के नशे में वो 5 कौमियतों को बज़क्त वक्त चैलेंज करेंगे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो इस वक्त और कश्मीर में बड़े मुश्किल हालात में फंसी हुई हैं, अगर उनको पंजाब की तरफ भी उनका रुख करना पड़ गया और उनके अंदर सिख एलिमेंट को ट्रस्ट न किया गया और इसी तरह एक को देख के दूसरा इनकरेज हुआ, अभी खालिस्तान के आगे अगर वो इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए वो घुटने टेकते हैं तो ऑटोमेटिकली कश्मीर के लोगों के हौसले को बढ़ावा मिलेगा। और अगर इनको भी सप्रेस करते हैं और यहाँ ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो कश्मीर की मूवमेंट इनके काबू से निकल जाएगी। और उसके साथ जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से जो कुछ ये कर चुके हैं बांग्लादेश और बंगाल से आने वाले लोगों के साथ, अगर वो भी हो गए तो 11 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही हैं, तो देखा देखी सबके हौसले बढ़ेंगे और इनकी आर्म फोर्सेस तमाम तर मूवमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल खसो खशाक की तरह बह जाएंगे। न वो मुसलमानों पर काबू पा सकेंगे, न सिखों पर काबू पा सकेंगे, न बंगाल के डिस्प्लेस्ड लोगों पर काबू पा सकेंगे और न वो 11 आज़ादी की, तामिल की, आसाम की और वो जो आज़ादी की अलग जो मूवमेंट चल रही हैं, वो सब एक दूसरे को देखकर हौसला पकड़ेंगी। ठीक है। और फिर इस तरह चीजें डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएंगी, या हुकूमत तब्दील हो जाएगी और या इन्हें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, या एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा 1 अरब और 25 करोड़ के ममालिक में। अच्छा जनरल साहब, जो कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है, उससे तवज्जो हटाने के लिए अगर खुदकुशी करनी हुई नरेंद्र मोदी ने तो वो चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर कर बैठेगा एंड दैट वुड बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अच्छा जनरल साहब, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान के सिंगर्स की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है इस मूवमेंट को। बड़े तराने लिखे गए, नगमे लिखे गए, जो कि वहाँ पर जो सिख वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। उन किसानों में पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इसको इंडिया के खिलाफ, सिखों के खिलाफ एक साजिश डिक्लेयर कर रही है। आपका क्या ख्याल है, ये एक साजिश है या फिर वाकई एक हमदर्दी का एलिमेंट है कि एक पिसा हुआ तबका जो है उसके खिलाफ जुल्म हो रहा है? देखिए, जो कुछ नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क में कर रहा है, मैं तो बहुत अरसे से कहता आया हूं कि हमें उसको जवाब देना चाहिए। उसने कुलभूषण जाधव को भेजा, उसने बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, अफगानिस्तान के जो कैंप्स हैं वहाँ से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर हमला किया, हमारी स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, हमारे APS पे हमला किया और अब लास्ट 3 स्ट्राइक्स बलूचिस्तान में कर दी जहाँ हमें लाशें उठानी पड़ी। जब वो इस तरह एग्रेशन कर रहा था और एग्रेसिव था तो उन्हें जवाब बहुत पहले देना चाहिए था किसी और ज़बान में। अब चूंकि उसके अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से उसके अपने घर में आग लग गई है, और अगर वो, चूंकि हमारा पंजाबी कल्चर दोनों तरफ एक है ना, पंजाब में, इंडियन पंजाब में भी लोग पंजाबी बोलते हैं और हमारी तरफ भी। अब अगर हमारे सिंगर के सॉन्ग्स उनको किसी तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं तो वो लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के नारे लगने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अगर इस तरह की कोई कोइंसिडेंस है जहाँ पे
ये ब्लेंड होते हुए नजर आते हैं ट्रेडिशनल सॉन्ग उनकी मूवमेंट के साथ, तो मेरे ख्याल में इसको होना चाहिए। और हिंदुस्तान को तकलीफ हो या हिंदुस्तान को इससे चोट लगे, हुआ करे, क्योंकि वो हमारे खिलाफ क्या नहीं कर रहा। हाँ जी, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अब लग रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, अब ये जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उसने कोशिश की, डिसइंफो लैब पकड़ी गई, सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे, आज पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है, इंटरनेशनल टीम, एक बड़ी इंटरनेशनल टीम आई है 14 साल के बाद साउथ अफ्रीका, भारत में बंद हो रहे हैं खेल। और क्या आप समझते हैं कि जो स्ट्रेंथ थी मोदी की, एक तो इंतहा पसंद हिंदुत्व, दूसरा कॉरपोरेट इंडिया जो था, या अमीर तरीन लोग टाटा या ये रिलायंस, अंबानी वगैरह, ये सब की सपोर्ट थी, और उन्हीं की वजह से वो किसानों के हवाले से शायद नए कानून ला रहे थे कि जनाब सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी सरकारी तौर पर, और ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं इनको डायरेक्ट ही आप माल बेचेंगे तो बेचेंगे। तो ये चीज़ें आपके ख्याल से अब मजीद नहीं चल सकेंगी, या अब भी जितना अरसा गुजर गया, ये पैसा तो ज़ाहिर है वहीं से आता है, मोदी को, बीजेपी को, जो अमीर तरीन इंडिया के लोग हैं उनको खुश करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, तो ये मजीद उनको खुश रखना अब पॉसिबल नहीं रहा मोदी के लिए, या आप समझते हैं? गुजरात में हमने देखा था, वहां पर तो यही हुआ था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए और हिंदू इंतहा पसंद वोट मिल गया, जबकि सबसे बड़ा क्रिमिनल मोदी कहलाता था जब जिस तरह मुसलमानों को कत्लेआम किया। देखें, ये एक नैरेटिव है जो लेके चले थे। एक तो उनको बहुत शदीद ज़र्ब लगी कोविड की सूरत में, और आज भी उनकी कैजुअल्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, और उनके कोविड पॉजिटिव केसेस भी लाखों में हैं। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट होती है या जो कैपिटल की ग्रोथ है वो होती है पीसफुल एनवायरनमेंट में। उसकी बुनियादी शर्त होती है अमन का क़याम एंड फेयर प्ले। अब अगर वो फेयर प्ले नहीं करेंगे किसानों के साथ, और जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी ख्वाहिशात को पूरे करते हुए किसानों को देंगे, इनके अंदर एक डेप्रीविएशन क्रिएट करेंगे, तो ये जो बढ़ती हुई अनरेस्ट है, जिसमें मजहबी रंग भी शामिल है, जिसमें कौमियत भी शामिल है, जिसमें मुआशी क्लैश भी शामिल है, और जिसमें UN रेजोल्यूशन के वायलेशन भी शामिल हैं, जब ये सारे यकजा हो जाएंगे तो कैपिटल की ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या कैपिटलिज्म का जो बूम था उसके लिए एनवायरनमेंट नाखुशगवार होंगे, और वो उसके लिए पायदार साबित नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ वो खुद अपने ही दाम में खुद फंस गए हैं, और अब जो कुछ वो पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो उनको अपने घर में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी तमाम तर पॉलिसीज एक तबके की खुशनुदी के लिए थी, और वो थी हिंदू ब्राह्मण या हिंदू सुप्रीमेसी जी। अब वो चीज़ बैकफायर कर गई है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी उनकी इकोनॉमी इस क्राइसिस से निकले। अच्छा जनरल साहब, अब हिंदुस्तान में इंडिजिनस अपराइजिंग हो रही है, चाहे वो मुसलमानों की है, चाहे वो सिखों की है, चाहे वो दलित की है, चाहे वो बंगाल में है। इस सिनेरियो में पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान का जो एक रोल है, पाकिस्तान ने एक पॉलिसी शिफ्ट लाई है नॉन इंटरफेरेंस की, जो इंटरनेशनली बड़ी उसकी पजीराई हो रही है और वो एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान कर रहा है कि हम डिप्लोमेटिक मनूवर से और पॉलिटिकल मनूवर से जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उससे दुनिया को आगाह करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे। वो इत्तफाकन चाहे वो डिसइंफो लैब में हो, या जो बेल्जियम में इनके पकड़े गए हैं, वो एक और नेटवर्क पकड़ा गया जिसकी तमाम तर लीडरशिप इस्तीफे दे गई है साउथ अफ्रीका के कवर में जो चल रही थी। तो एक तरफ उनका ये नैरेटिव या ये बैलून बस्ट हो चुका है, दुनिया के आगे उनकी क्रेडिबिलिटी टॉप पे लग गई है। मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से वो दुनिया में बैड नेम अर्न कर रहे हैं, और इंटेलिजेंसिया में और इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का डिसरिगार्ड टू कश्मीर, उन्हें एक एक्सट्रीमिस्ट रियासत के तौर पे उनकी प्रोजेक्शन खुद ब खुद हो रही है। तो अब जब ये 3-4 चीज़ें ब्लेंड हो रही हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए कि स्टे अवे, उनकी जो इंडिजिनस मूवमेंट है उसके कैरेक्टर को दागदार ना होने दें, उसको इंडिजिनस ही रहने दें। सिख अपने हकूक लेने की ताकत भी रखते और उनको किसी बैरूनी इशारे की ज़रूरत भी नहीं है। मुसलमान
कश्मीर के लोगों का हक मुसल्लमा है, उसकी खिलाफ आवाज हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सुनी और खालिस्तान में भी हुई। अब अगर जो डायस्पोरा है कश्मीरीज का, अगर ये सिखों के साथ मिलकर कनाडा और यूके और अमेरिका में उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं और इनको डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली मजीद बिल्कुल फिर इंडिया इनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।